इजाजत हो तो कहो कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने आज तक नहीं देखा। वो आ रही मेरे दिल की मल्लिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। क्या खूब मुलाकात हुई। और खास तौर से वो अंदाज जिससे दुखी हो देखती। काश कोई मुझे भी उस अंदाज से देखकर अपना समर्पण शराब भरी नजरों से तुम्हारे अंदर तो बिजली सी दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली नहीं, बिजली को नहीं। तो फिर झुरझुरी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारे अंदर हल्की सी झुरझुरी भी ना हो। हाँ, झुरझुरी तो उठती है। अरे भाई मैं दिन भर झुरझुराता रहता हूँ। कल अचानक से मेरी नेक्रासुर से मुलाकात हो गई। नाम तो सुना है ना? बहुत मशहूर चित्रकार है। उसे किसी बड़े राजकुमार ने किसी असाधारण रूपसी का चित्र बनाने के लिए कहा। मैंने फौरन बोला कि मैं ऐसी असाधारण रूपसी को जानता हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। अरे तुम क्यों नहीं बात करके देखते उससे? किस बारे में? उस चित्र का मॉडल बनने के लिए। ऐसा अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। यदि दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हम सब के लिए कितनी शर्म की बात होगी। लेकिन शर्म की बात होगी? अच्छा, हाँ ये तो है। जरा बात करके देखो अपनी श्रीमती से। मैं बात करूंगा उससे। उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों? किस लिए भाई? उसने कहा कि एक मिनट, उसके शब्दों में बताओ तो ठीक रहेगा ना? हाँ, आराम से बताओ और बिल्कुल वैसे बताओ जैसा उसने कहा। हाँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जिस नारी के पास ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, मौलिक प्रखरता और कोमल संवेदनशीलता हो, उसका केवल हाउस वाइफ बने रहना कला संसार में बड़े अन्याय है। डार्लिंग सुनो तो। नहीं, नहीं निकी, मुझे उसका एक शब्द भी नहीं सुनना है, एक शब्द भी नहीं। लेकिन उसने भी तो यही कहा है मुझसे कि भगवान के लिए मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, क्योंकि उसे डर है कि उसका दुख सुनकर कहीं तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या? बहुत दुखी है वो? बहुत ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, दीवारों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। हे भगवान, लेकिन उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई माता पिता, ना रिश्तेदार, यहाँ तक कि एक साथी भी नहीं है जो उसे समझ सके। लेकिन उसे पता ही है कि मैं मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे सीने में मचल रहे थे, इसे लबों पे लाने का समय है। अब मैं कहूँगा कि नहीं, एक शब्द, जरा सी आवाज में।
यार फिर कहोगे लोगों इतनी मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ। अरे भाई तुम हर तरीके से लायक हो। लोगों साहब, आप देखिए ना, बहुत आगे मुझसे कहते हैं कि बाबू खाना खरीदने आया है और मैं मामूली कपड़ों में ही बाहर आ गई। तभी आप सुंदर लग रही है मिस नतालिया, बहुत सुंदर। और आप भी रंग बिरंगे कपड़ों में बड़े ही सजीले लग रहे हैं। सच में लगता है सर्कस का कोई आदमी मटन खरीदने आया है। पापा, दादी, चाचा, चाची, ये सब क्या बोल रहे हैं लोगों साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि वो लोग बेचारे हमारी है, हमारी है। हमारी है, हमारी है, हमारी है। आप इस तरह के 15 रंगीन कोट पहन कर आएंगे और 2 दिन तक भी बहस करते रहेंगे तो भी बेचारे का हमारी है, हमारी है। शादी का प्रस्ताव मेरे लिए? पापा, वो मुझसे शादी करना चाहता है। पापा, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे हाँ भाई तुमसे और किससे? मुझसे। ओ पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, मुझे पहले क्यों नहीं भाई बताया? मुझे लगा वो जिंदगी में पहली बार इतना संघर्ष कर आया है, तुम समझ जाओगी। ओ पापा, ये तो गजब हो गया पापा, गजब हो गया। मेरी दिल की धड़कन तेज बढ़ रही है पापा। पापा, मुझे पानी दे दो पापा, मुझसे बुला लो पापा। मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी पापा, मुझसे बुला लो। अरे बेहोश मत हो। चाहता हूँ उसे बुलाने। हमसे गलती हो गई थी और जल्दीबाजी में हम भूल गए थे। वो भी बेचारा था तो आप ही हैं। हाँ, मेरी है, मैं यही कहने आया था। इतने ऊपर से जा रही है, मैं गिरने वाला हूँ। अरे गिर जाइए, मत जाइए। मेरी आगे बात नहीं है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। मेरी आंखों के पीछे आगे पीछे चटकने लग रहे हैं और खुद को कहते हो शिकारी। अरे जनाब, तुम तो खुद शिकार हो, जाओ अपने घर में रहा करो, अपने दिल को संभाल कर। कहीं शिकारी को तो तुम्हारा ही ना शिकार कर ले। मैं मरने वाला हूँ। मरते वक्त इंसान सच कहता है। मेरा बढ़िया कुत्ता है। मस्किनों का वो दौड़, स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरी हुई थी। हाँ, और वहां मेरा शिकारी कुत्ता ट्रेगर गाउन के स्पिनर के बराबरी में दौड़ रहा है, लेकिन आपका रोवर उसे आधा मील पीछे था। था क्योंकि गांव के शिकारियों ने उसे अपने हंटर से घायल कर दिया था। वो इसी लायक था, शिकारी ने बिल्कुल ठीक किया। मुझे गुस्सा मत दिला बच्चे, और सब सुनने की आदत है। रोवर को हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सब कुत्तों से तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे ट्रेगर से भी तेज। परमपिता, इतने सब होने के बावजूद मैं अपने सिर में गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं अपनी गर्दन क्यों नहीं काट डालता? आखिर मैं किस लिए जिंदा हूँ? ये भी करा था। हाँ पापा, इनकी टांगें निकली थी। इसका मतलब ये भी पूरी तरह मरे नहीं हैं। लो साहब, अरे लो, भाई ये पानी पी लो। अरे भाई कोशिश तो करो। मैं भाऊ। आप कह रहे थे कि आपका ड्राइवर बढ़िया कुत्ता है और हमारा रोवर हाँ, याद आ गया। मेरा ट्रेगर बढ़िया कुत्ता है। घटिया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। घटिया है।